दुनिया आज हमारी बात को, हमारे सुझावों को पूरी गंभीरता के साथ सुन भी रही है और समझ भी रही है। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। समुद्र में बढ़ती चीन की ताकत और उसके वर्चस्व को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर ली है और नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए भारत 6 परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। 8 मार्च यानी सोमवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मुंबई में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक का परीक्षण किया है। इस परीक्षण को एक बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि यह तकनीक भारतीय पनडुब्बियों को समुद्र के भीतर और भी अधिक घातक बना देगा। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी तकनीक पनडुब्बियों को पानी के नीचे अधिक समय तक रहने की इजाजत देता है और एक परमाणु पनडुब्बी की तुलना में इसे शांत रखते हुए उपसतह के प्लेटफॉर्म को और अधिक घातक बनाता है। इसका मतलब यह है कि यह दुश्मनों को चकमा देने में सफल होगा। कलवरी क्लास की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस करंज आज यानी 10 मार्च को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। अब इस एआईपी तकनीक को कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में जोड़ा जाएगा। भारतीय नौसेना ने अब अपने सभी कलवरी क्लास के गैर परमाणु अटैक को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन में बदलने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि 2023 तक यह काम पूरा हो जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि इस परीक्षण को अलग से देखे जाने की बजाय नौसेना की समग्र क्षमता निर्माण योजनाओं के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें 6 परमाणु शक्ति चलित पटेक पनडुब्बियां या एसएसएन का निर्माण करने की योजना है। यह परियोजना वापस पटरी पर लौट आई है और इसके बारे में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुजरात के केवड़िया में चर्चा की गई थी, जिसमें इस साल के अंत में इसके दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के कमीशनिंग की बात हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी नौसेना की ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। उनका कहना है कि इन योजनाओं को भारतीय नौसेना द्वारा चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए एक ठोस कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। चीनी नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। युद्धपोत जहाजों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिका नौसेना को पछाड़ दिया है। हालांकि क्षमता और टन भार के मामले में अमेरिका अब भी चीन से काफी आगे है। पनडुब्बियों में वर्तमान में रूस से लीज पर लिया गया भारत के पास केवल एक अकुला क्लास एसएसएन है और एक 2025 से पहले लीज पर आने की उम्मीद है। विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय नौसेना की ताकत में इस साल बड़ा इजाफा होने वाला है और रक्षा मंत्रालय इसके लिए पूरी चुस्ती से जुटा हुआ है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में विघटन को लेकर बैठक के दौरान चीनी वार्ताकारों ने भारत से हिंद महासागर पीएलए नौसेना के खिलाफ भारतीय नौसेना के आक्रामक होने की शिकायत की थी। भारत की तत्परता और चौकन्ने रहने से चीन की नौसेना को सिर्फ अदन की खाड़ी के आसपास ही सीमित कर दिया गया है। पूरे हिंद महासागर में कहीं और चीनी युद्धपोत की मौजूदगी नहीं है। चीन से तनातनी के बीच भारतीय नौसेना ने पूर्ण तैनाती की है। हालांकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा प्लानर्स चीनी नौसेना के विस्तार को लेकर चिंतित है और उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 तक चीनी मालवाहक स्ट्राइक फोर्स की तैनाती बीजिंग में इस साल तीसरे विमान वाहक के रूप में शुरू हो जाएगी। कई वजहों में से एक यह भी कारण है कि भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता निर्माण अभियान को शुरू किया है। भारत इस साल अपने दूसरे विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और दूसरे परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को चालू करेगा, जबकि आईएनएस विक्रमादित्य भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित होगा। आईएनएस विक्रांत पूर्वी समुद्री तट पर होगा। प्रत्येक के पास अपनी स्ट्राइक फोर्स के हिस्से के रूप में एक एसएसबीएन और एसएसएन भी होगा। नौसेना 2 मौजूदा युद्धपोतों की तुलना में अधिक टन भार के साथ एक तीसरा विमान वाहक भी चाहती है, मगर मोदी सरकार के रणनीतिक योजनाकारों ने अब तक इस विचार पर फैसला नहीं किया है क्योंकि इसमें भारी खर्च होने का अनुमान है। विक्रमादित्य का टन भार 45,000 और विक्रांत का टन भार 37,500 है। 65,000 टन भार वाले तीसरे वाहक आईएनएस विशाल की लंबे समय से बात चल रही है, मगर इसमें भारत का करीब $15 बिलियन का खर्च आएगा। आपको बता दें कि एआईपी या मरीन पॉपुलेशन तकनीक गैर परमाणु पनडुब्बियों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंच के बिना संचालित करने की अनुमति देती है और पनडुब्बियों के डीजल इलेक्ट्रिक पॉपुलेशन सिस्टम को बढ़ाती है। इसका मतलब यह है कि एआईपी फिटेड पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर नहीं होना पड़ता है और लंबे समय तक पानी के नीचे रहता है। एक और जहां न्यूक्लियर सबमरीन जहां शिप रिएक्टर की वजह से शोर मचाती है, वहीं एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बी एक घातक चुप्पी बनाए रखती है। यह नई तकनीक भारतीय सबमरीन को और भी ज्यादा घातक बनाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।